राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और उन पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की समावेशी नीतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर भी बल दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला शिमला पहुंची और बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और उन पर विचार विमर्श किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में राष्ट्रीय आयोग के निदेशक SK सिंह, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल सचिन कमल और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अंजू बाला ने केंद्र सरकार की समावेशी नीतियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल दिया। डॉक्टर अंजू बाला ने अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर अंजू बाला ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन पर कितना कार्य किया जा रहा है उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही कितने मामले पेंडिंग हैं इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। ये आज मेरा ऐसे तो आई मैं परसों से हूँ, 3 दिन का दौरा है मेरा और कल खत्म हो जाएगा। और मेन हम लोग क्योंकि एक न्याय की कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, नेशनल एससी कमीशन से आई हूँ और शायद पहली बार कमीशन जैसे जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 टूटने के बाद लागू हुआ, यहाँ पहले तो था लेकिन बहुत सारे लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। जब मैं पहुंची तो सभी का ये कहना था कि कमीशन पहली बार आया। तो हमारा एक ही काम होता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको न्याय मिले, किसी तरीके से भी अगर वो प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ना सहन कर रहे हैं, किसी भी टाइप की हो तो वो हमारे पास आते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। आज हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू है, जिले की पूरे प्रशासन के साथ मैं बैठूंगी, क्या क्या मुद्दे हुए हैं, रेप की क्या घटना हुई है और जो घटनाएं इनसे नहीं सुलझ पा रही है, क्यों नहीं सुलझी है अभी तक, तो न्याय हो, किसी के साथ गलत नहीं हो। एक संवैधानिक पद पे मैं बैठी हूँ तो उस कुर्सी से मैं जो न्याय कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। और डिस्ट्रिक्ट रिव्यू से अभी हम लोग मीटिंग करेंगे, हम देखेंगे कितने केस पेंडिंग हैं, कितने अभी तक हरासमेंट के केस आए हैं, कितने ये सुलझा पाए हैं, वो सारे बातें लेके आज हम उपस्थित हो। देखिए, सम्मान जब आयोग कोई भी बनाया जाता है आपकी डिमांड से, जय के संवैधानिक पद है, आयोग की आपकी डिमांड होगी वो बना और जिस आधार पे वही है। अगर एट्रोसिटी की आप बात करेंगे, अगर ये कभी केस होंगे ही नहीं, मुद्दे आएंगे ही नहीं, तो कोई भी नहीं चाहता कि SC/ST एक्ट लगे। तो हमारी तो प्राथमिकता वही है। हम लोग एक समरसता का भाव के लिए यहाँ पे आए हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन, कोई इस तरीके की घटनाएं ना हो। मानसिकता जो हमारी उसको अगर हम बदल दें तो कोई भी एट्रोसिटी केस लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि ये इसीलिए लगाया जाता है कि ये एक सीख दे दे हम कि ऐसे इस तरह के केस फिर से दोबारा ना हो तो उसमें कार्रवाई भी होती है। नहीं तो किसी का ये मन नहीं होता है कि SC/ST एक्ट अपनी जबरदस्ती लगाया जाए। ये एक बचाव के लिए है। अगर ये समरसता का भाव शुरू हो जाए, एक जैसा एक समान सभी लोग रहने लगे तो जरूरत ही नहीं।